नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 26 से लेके 2 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्सिटी का गाइडेंस क्या हो सकता है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स, 4 ऑफ सोर्ट्स के कारण मुझे लगता है आप दुखी हो, परेशान हो, आप रात को सो नहीं पा रहे हो। कैंसर, आपको धोखा हुआ है ऐसा आपको लग रहा है, आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो अपने लिए। अभी हम देखेंगे 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया, परेशान किया, और आप मेंटली भी, मुझे लगता है आप तो मेंटली परेशान हो ही। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ट्स, आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी और की वजह से आपको धोखा मिला है। हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में जाके आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। कैंसर, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आपने उस धोखे से उभरने के बाद या फिर उस धोखे से खुद को बाहर निकालने के लिए अपने लिए नया कुछ सोचना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो, सोचोगे इन दिनों। करंटली आपको ये लग रहा है कि जो कुछ हुआ आपके साथ, जो भी बुरा होना था वो हो गया। अभी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद को स्टेबल बनाना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी आप अपने लिए ऐसा सोच रहे हो कि दुखी परेशान होके रहने से अच्छा है मैं अपने लिए अच्छा कुछ करने के बारे में सोचूं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्ट्स, ये बंदा या बंदी, उनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। हो सकता है बहुत दिनों से कुछ परेशानी चल रहा था, उस परेशानी से खुद को बाहर निकालना या रिश्ते के बारे में जानना। उनको ऐसी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए जो उनको परेशान कर रहा था, वो क्लैरिटी उनको मिल रहा है या फिर मिलने वाला है। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड। हाँ, उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा था या कर रहा है, क्योंकि करंटली ये ऐसा आपको स्टॉक कर रहा था। तो स्टॉकिंग से इनको इस रिश्ते के बारे में आप बोल सकते हो, इनको क्लैरिटी मिल गई है, इनको पता चल गया है कि रिश्ता किस मोड़ पे जा रहा है, किस तरफ ये रिश्ता जा रहा है। तो इसीलिए ये अपना इमोशन को हाइड करके रखा है प्रेजेंटली। ये भी अपने लिए एक नया वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहा है, ये भी अपने लिए सही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। उनको लगता है इन्होंने जो जानना था, जो देखना था, ये सब कुछ इन्होंने देख लिया है, समझ लिया है। उनको अभी कुछ समझाने का नहीं, ये साइलेंटली रिश्ते को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और अपने लिए, ये भी अपने लिए एक नया सर्कल मैनिफेस्ट कर रहा है जिसमें प्यार होगा, इमोशन होगी, और जो गलती, जो परेशानी था, उस चीज़ को ये ख़त्म करके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपसे वो माफ़ी की उम्मीद भी कर रहा हो या फिर आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं।
लेकिन जो कुछ भी है, जो भी इनको पहले पता नहीं था, वो चीज़ इनको अभी पता चल गया है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। ये करंटली अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। ये अपने लिए नया घिसा पिटा जो सर्कल चल रहा था, यस नो, हाँ ना, रोना धोना, सच झूठ, इस परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। क्लैरिटी इनको मिल गया है और जिस क्लैरिटी के वो चाह रहे थे, वो मिलने के बाद ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी देखेंगे ये चाहते क्या हैं। द एम्परर कुछ नहीं, अपने स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये अपने दम पे रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। उनका डिसीजन ही इस रिश्ते में चलेगा। अगर ये रिश्ते के बारे में सोच रहा है या कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, तो वो डिसीजन ही फाइनल होगा जो ये चाहेंगे। जैसे कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप की ये अभी सोच रहे हैं, और ये चाहते भी हैं कि जो कुछ भी होगा उनके हिसाब से होगा। कोई एरीज हो सकता है, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकता है आपके पर्सन। टेन ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि उनको बहुत सारा परेशानी मिली, उनको भी धोखा मिला, उनको भी क्लैरिटी मिली, इसीलिए ये अभी, क्योंकि इसके चलते ये हाई प्रिस्टेस बन गए। इनको अभी सब कुछ पता है, सामने वाला क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इनका नॉलेज जो है, इसीलिए धीरे धीरे जो उनको मालूम है, जो इन्होंने गेन किया है नॉलेज, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने परखा है, उस चीज़ को ये धीरे धीरे ओपन अप करेंगे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा कि उनका एनर्जी आया था किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद का इमोशन जो है वो कंट्रोल करके रखेंगे। अभी ये कुछ बोलने से ज़्यादा ये करने में विश्वास रख रहे हैं। ये जब सब कुछ हो जाएगा तब बोलेंगे। ये अपने मूड में रहना चाहते हैं, अपनी तरीके से चलना चाहते हैं, चलाना, जैसा कि एम्परर का कार्ड आया है, आपको पता ही है। ये अपने मर्जी से हर काम को करना चाहते हैं, कितना भी ये दुखी हो, परेशान हो, लेकिन अपनी लाइफ में नया कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन अपनी तरीके से, किसी और के नज़र से देख के नहीं, सोच के नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनको सब कुछ पता है। ये जो कुछ करेंगे सही करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, और जो भी होगा उनके मुताबिक होगा, क्योंकि आपके मुताबिक चल के हो सकता है उनको धोखा मिला है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये आप भी सोच सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। तो अभी उनको लग रहा है कि वो चुप रह के जो करना है पहले वो काम करेंगे, फिर लोगों को वो बताना, जो बताना है वो बताएंगे। जो भी करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे बुरे सही गलत का पहचान है। कोई उनको कुछ सिखा नहीं सकता, कोई कुछ बता नहीं सकता, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से सब कुछ सीख लिया है, ऐसा उनको लगता है। अभी एक्शन लेने की वक्त है, डिसीजन लेने की वक्त है। जो भी होगा ये उनकी मर्जी से होगी। अभी देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप भी अपनी लाइफ में, मैंने कहा कि आप भी अपनी लाइफ में नया कुछ करना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप स्टेबिलिटी नहीं चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आप देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस के कार्ड, आप अपने लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो सकता है आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, तो आप उससे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। तो आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, और आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हो। आपको पता है जल्दबाजी से ये काम नहीं होगा, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो और पेशेंसली हर चीज़ को हैंडल कर रहे हो। जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं, ये आपको पता है, लेकिन आप जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं हो। पहले जैसे आपको कुछ भी कहा जाए, कुछ भी करवाया जाता था, आप अभी वैसे नहीं हो। आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हो। आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसका आप उसके लिए आप खुद के लिए जस्टिस चाहते हो, जैसे कि आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। पता नहीं
किसने किसके साथ बुरा किया, लेकिन जिसका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का भी, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खपा है, दोनों ही एक दूसरे से दुखी हैं। उनको लगता है कि इसने उसको धोखा दिया है। दोनों ही अपनी अपनी स्टेबिलिटी को लेके लड़ रहे हैं, अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है, खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहा है दोनों ही। और अपने लाइफ में जब तक जस्टिस ना मिले तब तक पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। आप भी कर रहे हो कैंसर, या फिर आपके पर्सन। कार्ड तो आपके तरफ से आया है, तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकता है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो। कैंसर आप हो तो कैंसर भी हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। खास करके जो वक्त मैंने बताया उसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए रिश्ते की आउटकम। ये सब कब्स क्या कहें, प्यार जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, होगा। इमोशन जो है आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जितना भी एक दूसरे से नाराज रहो, दुखी रहो, आप लोगों का इमोशन जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, दोनों का ही। एक वक्त आएगा जब लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। कितना भी एक दूसरे को आपने रुलाया है, अपमान किया है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का इमोशन जो है वो आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर से एक साथ आ जाओगे। देख लेते हैं ये सब कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नई शुरुआत प्यार में होगी। कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों का इमोशन कंट्रोल नहीं होगा इन दिनों। आप दोनों एक दूसरे के बारे में, प्यार के बारे में सोचोगे, एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे। जो रिश्ता आप लोगों के पास पहले से ही है उस रिश्ते को आप स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग हैं नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे कि उनके लाइफ में एक स्टेबल रिश्ता में आ जाए, जिसमें प्यार हो, स्टेबिलिटी हो। और कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, पुरानी जो परेशानी आप लोगों में थी। कोई एक है जो दूसरे बंदे को मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड गेम खेल सकता है। किसी की आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ आ सकते हो, मतलब आप एक दूसरे के आकर्षण के कारण, क्योंकि आपको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता आगे जा सकता है, ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है। इसीलिए आप लोग सारे गिले शिकवे भूल के आगे आओगे, और आप लोगों को ये लगेगा कि जो परेशानी थी वो दोनों की तरफ से था। अच्छा है अगर आप समझ जाओ, क्योंकि पेशेंस रखोगे आप लोग, पेशेंस के साथ अब चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे। जिसने भी जिसके साथ इनजस्टिस किया था वो आगे आएगा और चीज़ों को सही करने के बारे में सोचेगा। दोनों ही आओगे आप, और रिश्ता सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस। यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कैंसर के, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है रोना धोना बंद करें। जितना रोना धोना परेशानी आप देख रहे हो इस रिश्ते में, उतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना है भी नहीं। आपका सोच इसे खराब कर रहा है। रिश्ते में एक्शन लेने की कोशिश करें, आगे बढ़े। जो रुका हुआ था, जो चीज़ आप खुद से खराब कर रहे थे उसको भूल जाएं और आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। ऐसा नहीं कि दिल दिल टूट सकता है, रिश्ते में परेशानी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओगे। आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियलिटी है, वो पावर है
इसीलिए जो पॉजिटिव है उसे सोचिए, जो नेगेटिव है उसे भूल जाइए। उतना भी खराब रिश्ता आप लोगों का नहीं है तो उसको खराब मत बनाइए। एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे के साथ आइए। जो परेशानी थी वो बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है। रिश्ते को सही करना, रिश्ते को सही तरीके से चलाना, आगे बढ़ना, तो ये आपको सही करना पड़ेगा। जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, लेकिन आपकी सोच सही होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।